आज हम लोग कॉमन एरर्स इन द सब ऑर्डिनेट क्लाउज के बारे में पढ़ेंगे। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि क्लाउज जो है सेंटेंस का नेचर बताता है और उस क्लाउज के आधार पर सेंटेंस के 4 भेद हुए, यानी 4 टाइप्स हुए थे, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड मिक्स्ड सेंटेंस, है ना। ये हम लोग 4 सेंटेंस पढ़े। इसके अलावा हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि क्लाउज 3 प्रकार के होते हैं। एक प्रिंसिपल क्लाउज, कोऑर्डिनेट क्लाउज एंड सब ऑर्डिनेट क्लाउज। ये 3 तरह के क्लाउज पढ़े हम लोग। क्लाउज के बारे में पढ़ा। आज हम लोग कॉमन एरर इन द यूज ऑफ सब ऑर्डिनेट क्लाउज के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों को विदित होगा कि सब ऑर्डिनेट क्लाउज किसे कहते हैं? जब दो सेंटेंस या जब दो क्लाउज के बीच में जब दो सेंटेंस या दो क्लाउज के बीच में WH फैमिली का वर्ड आ जाता है। क्या? WH फैमिली, यानी WH फैमिली इट मीन्स, मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको WHY वाई, WH80 वाट, वेयर, हाउ, इट है ना। जो भी ये सब जो है, ये सब WH के फैमिली। जब ये दो क्लाउज या सेंटेंस के बीच में आते हैं तो इनको सब ऑर्डिनेट क्लाउज कहा जाता है। और ऐसा जो सेंटेंस बनता है उसको हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोला जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग एरर इन द सब ऑर्डिनेट क्लाउज के बारे में ही पढ़ेंगे। सब ऑर्डिनेट क्लाउज एरर इन द यूज ऑफ सब ऑर्डिनेट क्लाउज। जैसा कि अभी हमने बताया कि WH फैमिली का जो भी वर्ड होता है, जब दो क्लाउज या दो सेंटेंस के बीच में जुट जाता है, बीच में आ जाता है, तब ऐसे बने हुए सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। और इसी से और यहीं पर इसी WH फैमिली के जो वर्ड होते हैं इनको सब ऑर्डिनेट क्लाउज के रूप में जाना जाता है। जब ऐसा ये दो सेंटेंस या दो क्लाउज के बीच में आ जाते हैं। अब यहाँ समझने वाली बात है कि इसमें सब ऑर्डिनेट क्लाउज का एरर कैसे एग्जाम में पूछा जाता है। उससे पहले मैं आप लोग को क्लियर करना चाहूंगा कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि WH फैमिली का जो भी है, हाउ, वाई, वाट, वेयर, जो भी ये हैं, जो भी इस तरह का क्वेश्चन पूछने वाले वर्ड हैं, तो हम लोग जानते हैं कि ये क्वेश्चन पूछने के काम में आते हैं। तो यहाँ कैसे यूज होगा? तो पहले हम लोग एरर समझने से पहले हम लोग WH
जो सबऑर्डिनेट क्लाउज है इसके बारे में डिफरेंस मालूम कर लेते हैं। जैसे इसके पहले भी हम इसको बताने से पहले हम बताना चाहेंगे कि जैसे कि अभी आप सभी पढ़ रहे हैं, तो पढ़ रहे हैं या अभी स्टूडेंट लाइफ में, तो आपको क्या बोला जाएगा? स्टूडेंट बोला जाएगा। आपके पिताजी आपको क्या बोलेंगे? आपको बेटा बोलेंगे। और आपका जो और भी भतीजा भतीजी है या बेट होगा, वो आपको क्या कहेगा? फादर बोलेगा या आपको अंकल बोलेगा, है कि नहीं? यानी आप हैं एक ही, लेकिन आपका यूज, आपका नाम कितना हो गया बताइए? आप बताइए कितना नाम हो गया? 3 नाम हो गया। और भी नाम है ना? कोडिंग डिकोडिंग में रिलेशनशिप जो रीजनिंग में पढ़े होंगे, बहुत सारे रिश्ता नाता है। मतलब अभी के हिसाब से एक स्टूडेंट हो गए, पिताजी के लिए आप बेटा हो गए, और भतीजा भतीजी के लिए आप चाचा या ताऊ हो गए, है ना? लाइक डेट जो WH फैमिली का जो वर्ड्स हैं उनका भी 3 तरह का रोल है, ठीक है? तो ये जो 3 तरह का रोल वो किस तरह होता है, उनको कब 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 क्या कहा जाता है, ये जानने वाली बात है। उनको ऐसा नहीं है कि उनको हमेशा प्रश्न पूछने के ही काम में यूज किया जाता है, उनका और भी उनका यूज कंजंक्शन के रूप में भी किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, देखिए, जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड है, ठीक है? प्लस हम यहां करेंगे सब ऑर्डिनेट क्लाउज, WH यहां कहेंगे, है ना? सब ऑर्डिनेट क्लाउज, है ना? फिर प्लस सब्जेक्ट, ऐसा होता है। तो इस तरह यहां से एक ये प्रिंसिपल क्लाउज हो गए। हम जानते हैं कि कोई भी सेंटेंस होता है वो शुरुआत किससे होता है? प्रिंसिपल क्लाउज से होता है, जैसा कि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। तो ये हमारा प्रिंसिपल क्लाउज हो गया, है कि नहीं? ये हमारा प्रिंसिपल क्लाउज हो गया। उसके बगल में आ गया आपका WH यानी सब ऑर्डिनेट क्लाउज। अब इसका 3 तरह का रूप हो जाता है, 3 तरह का नाम हो जाता है। कब कैसा नाम होता है ये समझ लेंगे हम लोग, तो हम लोग को सबऑर्डिनेट का जो एरर है वो शायद हमको समझाने का खास जरूरत भी नहीं पड़ेगा। जैसे कि हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये क्या है, ये क्या है? जाहिर सी बात है, ये क्या है? WH है कि नहीं? ये हम लोग देख रहे हैं कि यह है, ये WH है। ये क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है ना? ये है ऑक्सिलरी वर्ब, इसको हम लोग शॉर्ट में भी बोलते हैं, है ना? शॉर्ट में इसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। इसके बाद देखिए, हम लोग को कुछ टेंशन नहीं लेना है। हम लोग ये है ना, आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि हमको कोई भी जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वर्ब प्लस अदर वर्ड से ही बनता है ना? तो इस तरह हम, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया है। ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और ये क्या हो गया? वर्ब हो गया। अदर वर्ड भी हो सकता है ना यहाँ। तो यहाँ ये जो यहाँ भी WH के बारे में, यहाँ WH है, तो यहाँ जो WH है वेयर, इसको हम लोग यहाँ बोलते हैं प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इसको क्या बोलते हैं? यहाँ इसका नाम क्या पड़ जाता है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन।
यहाँ इसका नाम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पड़ जाता है। जब भी WH प्लस ए भी हो, क्या हो, WH प्लस ए भी हो, और उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब प्लस अदर वर्ड हो, तो ऐसे सेंस में ये जो WH है इसका नाम क्या पड़ जाता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पड़ जाता है। यहाँ इसका नाम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। अगर इसी तरह का दूसरा एक हम सवाल लेते हैं, है ना, ये देखिए WH, अगर यहां हम नाउन कर दे, क्या कर दे, नाउन कर दे, प्लस ये भी कर दे, और उसके बाद फिर वही सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। ये देखिए यहाँ हम लोग कर दिए W, कुछ चेंज नहीं है, ज्यादा खास चेंज नहीं है। WH प्लस अगर नाउन है, एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख सकते हैं, विच बुक डू यू लाइक, विच बुक डू यू लाइक। अब यहाँ देख रहे हैं विच बुक डू यू लाइक, अब यहाँ विच WH है ना, नाउन यहाँ हमारा बुक है, ए भी डू है, और सब्जेक्ट यू है, फिर वर्ब यहाँ लाइक है, अदर वर्ड आगे दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं हम लोग को, है ना। तो यहाँ ये जो WH यानी ये W विच हुआ, यानी WH का जो फैमिली है, यहाँ है WH का फैमिली। यहाँ पर देखिए इसका नाम हो गया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इस सेंटेंस में, इस स्ट्रक्चर में इसका नाम क्या हो गया, बताइए, नहीं मालूम है, कोई बात नहीं, हम बताते हैं। यहाँ इसका नाम हो गया, चूंकि ये देखिए किससे पहले आया है, बताइए, ये नाउन से पहले आया है। और नाउन के पहले आप लोग पढ़े होंगे या नहीं, अगर नहीं पढ़े हैं या ध्यान में नहीं है, तो नाउन के पहले हमेशा क्या आता है, एडजेक्टिव आता है ना। तो नाउन के पहले कौन है, ये बुक है, और इसके पहले, तो ये क्यों नहीं WH का ही हो, तो इसको क्या बोलते हैं, तब यहाँ इसका क्या नाम हो जाएगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव यहाँ नाम पड़ जाएगा इसका, यहाँ इसका नाम पड़ जाएगा इंट्रोगेटिव, क्योंकि क्वेश्चन पूछ सका है ना, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इसका नाम हो जाएगा। यहाँ इसका नाम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया, है ना। देख रहे हैं WH ही, एक ही आदमी है, एक जगह इसका नाम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। जैसे कि अभी आप लोग यहाँ समझिए कि आप स्टूडेंट हैं, यहाँ पिताजी के पुत्र हो गए, आप चलते हैं ताऊ वाला में, है ना, तो उतार लीजिए, नहीं उतारे होंगे तो मेरे क्लास का पूरा फायदा तभी उठेगा जब आप लोग पेपर और पेन लेके बैठिएगा, है ना। ये जो हम बता रहे हैं ये जल्दी कहीं नहीं मिलेगा। वंस अगेन देख लिए कि ये जो है WH, दो क्लाउज है, उसके बीच में WH, एक जगह इसका रोल, अगर ये WH प्लस ए भी हो, WH प्लस ए भी, बताइए, WH प्लस ए भी इंट्रोगेटिव, WH प्लस ए भी इंट्रोगेटिव, अगर WH प्लस नाउन प्लस ए भी, तो क्या हो गया, इंट्रोगेटिव, सॉरी, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। WH प्लस नाउन प्लस ए भी बराबर हो गया इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव।
ओके, अब मिटा रहे हैं, जगह नहीं है। अगर यही WH यहाँ सब्जेक्ट और यहाँ भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड हो और यहाँ WH हो, WH मीन्स कोई भी, ठीक है। तो ऐसे सेंस में ये जो WH के जो वर्ड हैं, जैसे कि हाउ, व्हाई, व्हाट, वेयर, ये यहाँ पर ये कंजंक्शन का रोल करते हैं। यहाँ ये कंजंक्शन है और यहाँ फुल स्टॉप होगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, ना यहाँ ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होंगे ना इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होंगे। यहाँ पर ये जो WH है यहाँ कंजंक्शन का यूज होगा। गॉट इट? WH यहाँ कंजंक्शन का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख सकते हैं, जैसे बोले हम आई नो वेयर डू यू लिव। अगर हम ऐसा बोलते हैं, अब बोलते ही हैं अक्सर, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। आई नो, यहां बोलेंगे आई नो वेयर यू लिव होगा। क्या होगा? आई नो वेयर यू लिव। इसका स्ट्रक्चर हम लोग देख लिए क्या होता है। यहाँ पर एक कंजंक्शन का वर्क कर रहा है। इधर इसका बनाना एकदम इजी है, बोलना भी इजी है, लिखना भी इजी है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, इधर भी सब्जेक्ट वर्ब प्लस अदर, बीच में WH फैमिली, बीच में तो फैमिली रहेगा, ठीक है। तो यहाँ जैसे आई नो वेयर यू लिव, अब बोले मैं नहीं जानता हूं कि तुम्हारा क्या नाम है, ऐसा अगर हमको बोलना है तो क्या बोलेंगे? आई डोंट नो। ऐसे बोलते क्या है? आई डोंट नो व्हाट इज योर नेम, ऐसे बोलते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा गलत हो जाएगा। हम लोग बोलेंगे, अगर ये चीज आज जान गए तो आज के बाद गलती नहीं होगा। बोलिएगा क्या आप? आई डोंट नो व्हाट योर नेम इज। क्या बोलिएगा? आई डोंट नो या आई नो व्हाट योर नेम इज। मैं जानता हूं या मैं नहीं जानता हूं कि तुम्हारा नाम क्या है, इस तरह बोलेंगे। मैं चाहता हूं कि आप लोग ये इस तरह का 10 सेंटेंस बनाइए और कल हमारे कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में दिखाइए, ताकि आपको ये जो वर्ड है इसका बहुत स्पोकन और रिटन में यूज है, इसीलिए इस पर हमने विशेष फोकस किया है। चलिए अब इससे संबंधित एरर देखते हैं, आप लोग कितना समझे। जैसे हम लिखे सी नोज where does she dance? They do you know where does she live? You know
व्हाट डज ही इट। ये देख रहे हैं, इसी तरह का एरर दे दिया जाता है और हम लोग ऐसा ही बोलते हैं। अब आप लोग को मालूम होगा, आप बताइए ये क्या सही है? नहीं है। इसमें एक ही बात का ध्यान रखना है कि इस जब ये कंजंक्शन इधर देख लेना है कि ये जो हमारा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड के सेंस में आ रहा है कि नहीं, इधर आ रहा है कि नहीं। अगर ये आ रहा है तो समझिए कि यहाँ पर ये जो है ऑक्सिलरी वर्ब है, इन लोगों का हम लोग कट कर देंगे, ये नहीं होंगे, है ना। ये हमारा नहीं होगा। हम क्या बोलेंगे? सी नोज वेयर सी, और ये जो क्वेश्चन मार्क है ये फुल स्टॉप में चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ नहीं पूछा जा रहा है। ये जो यहाँ WH जो वर्ड्स हैं वे जस्ट लाइक एंड नॉट और बट जो कंजंक्शन वर्ड्स हैं उनके तरह ये वर्क कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा और ना इनके साथ ए भी का यूज होगा। ए भी मीन्स ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब 24 होते हैं, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, और उनका यूज भी पढ़ेंगे। तो इस तरह आप देख लिए। यहाँ देखिए डू यू नो, ये एक सेंटेंस हो गया, और ये वेयर कंजंक्शन का वर्ड कंजंक्शन का काम किया, और यहाँ सी लिव होगा नो, यहाँ एस लगा देंगे तो मेरा, यहाँ फुल स्टॉप लगा देंगे तो मेरा सेंटेंस राइट हो जाएगा। यू नो व्हाट, यहाँ पर क्या है, यहाँ इट है, तो ये गलत हो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एस लगा देंगे, यहाँ फुल स्टॉप कर देंगे तो मेरा ये जो सेंटेंस है राइट हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग को बहुत अच्छे तरह से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगेन आई विल मीट यू